ओके सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ देवेश। सो आज का सोल पर्पस ये वीडियो बनाने का है कि दिस इज़ फॉर ओनली नॉलेज पर्पस। और ये वीडियो कोई ना तो किसी एग्ज़ाम लिखने के काम आने वाली है, ना तो आपके जॉब के लिए आप पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। बस एक नॉलेज पर्पस के लिए है कि जो टेक्निकल नॉलेज है स्टॉक्स की या फंडामेंटल नॉलेज है स्टॉक्स की, वो मैं अपने से आप तक पहुंचा सकूं। तो इस वीडियो को यार ऐसे मत देखना कि हाँ आप इधर घूम रहे हो, लेटे हुए थे, 5 मिनट देख ली, 10 मिनट देख ली, उसका कुछ यूज़ होने नहीं वाला है। तो आराम से देखना, लाइक करके छोड़ देना या फिर ऐड टू वॉच लेटर में डाल देना। आधा घंटा 1 घंटा हो तभी देखना। तो अब मेरे को तीन चार चीज़ें ना कुछ अच्छी अच्छी एक्सप्लेन करनी है इस स्टॉक के बारे में, और काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल करना है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ थोड़ा बियर कर लेना। सो अब इसको स्टार्ट करते हैं, और आराम से देखना, मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो अभी मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, दो स्मॉल कैप फंड्स लेकर के लिए आया हूँ। तो अब ये दो स्मॉल कैप फंड कौन से हैं? एक पहला है EIH होटल शेयर का, होटल इंडस्ट्री से लेके आया हूँ, और एक है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का जो कि है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। अब दोनों स्टॉक्स ने क्या किया है, ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है। सो इस स्टॉक को मैं काफ़ी टाइम से वॉच कर रहा था, देख रहा था कहाँ मूवमेंट आ रही है, कहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, कितना साइडवेज हुआ है, कितने हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बनाए हैं, और कैसा मूवमेंट दिया है। सो क्या है, और एक चीज़ और देखने को मिली कि क्या कौन सी पोटेंशियल डायरेक्शन में मूव करने वाला है। सो क्या होता है कि कुछ स्टॉक मूव करते हैं, साइडवेज हो जाते हैं, देन देर इज़ अ ब्रेकआउट डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स भी होता है, लेकिन वो पता नहीं चलता कि एंट्री कब ले एंड व्हेन टू एग्जिट। So I have a beautiful entry into this stock, and these two stocks are still in my portfolio. तो अभी इनको एनालाइज करते हैं। देखो, मेरा क्या रहता है कि एज एन इंट्राडे ट्रेडर मैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की साइड रहता हूँ, बट एज अ पोजिशनल ट्रेडर तो मुझे फंडामेंटल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी इफ़ आई एम गोइंग फॉर अ लॉन्ग। सो लॉन्ग करने का मतलब है कि मैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितना भी लॉन्ग करने वाला हूँ, तो उस हिसाब से आई लुक फॉर द फंडामेंटल्स। इफ दे आर स्ट्रॉन्ग, दैट मीन्स द स्ट्रॉन्ग जो भी स्टॉक है उसके पास स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है अप जाने का। ऑल्दो वी हैव सीन कि जो जितनी भी पेंडेमिक सिचुएशन हुई है, अब उस हिसाब से मार्केट तो नीचे जाने नहीं वाला, सबको पता है। तो लेट्स फोकस वेयर द स्टॉक्स आर मूविंग टूवर्ड्स देयर 52 वीक हाई, और 52 वीक हाई बनाने के बाद दे आर ब्रेकिंग देयर ओन 52 वीक हाई, तो उसके बाद भी स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ भी देखेंगे। और इंट्राडे के हिसाब से मैं सबसे ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द इंडिकेटर। तो सबसे पहला इंडिकेटर मैं अपने इंडिकेटर्स में लगाऊंगा यहाँ पर। सो अब कौन सा मैं एक क्या क्या चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, वो है TradeView.com से। मैं इन डॉट ट्रेडिंग व्यू से ही मैं ये ट्रेड व्यू करता हूँ। आप अगर आपके पास जीरोधा पे अकाउंट है, आप जीरोधा पे कर लो, अपस्टॉक्स पे कर लो, एंजल ब्रोकिंग पे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ट्रेडिंग व्यू का ऐसा है कि इट गिव्स अ लॉट ऑफ ब्रीफ व्यू, मतलब एक दिख जाता है कि शॉर्ट में चीज़ें काफ़ी सारी यहाँ पे दी हुई हैं, तो मेरे को काफ़ी चीज़ें दिख जाती हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं इंडिकेटर लगाऊंगा। मैंने कुछ मार्क करके रखे हुए हैं। एक मैं लगाता हूँ, पहले DMI देख लेता हूँ डायरेक्शन मूविंग में। ओके सो और दो लगाता हूँ मैं, 21 EMA लगा लेता हूँ, और 50 EMA भी लगा लेता हूँ। ओके राइट, इसको करते हैं बंद। अब सबसे पहले आपको ना इसकी सेटिंग्स पे आ रहा है, जब भी आप DMI लगाओगे, डायरेक्शन मूवमेंट इंडिकेटर। अब ये होता क्या है इसको भी समझाता हूँ मैं। ओके सो इसको बंद करते हैं, सिर्फ हम ADX पे ही ध्यान देंगे। DI+, DI- को बंद करते हैं। लेट पुट इट इन ब्लैक कलर। ओके राइट, ADX। ओके, लेंथ नहीं छेड़ना है, जो है डिफॉल्ट सेटिंग्स रहने दो, छेड़ोगे ऊपर नीचे हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। अब डायरेक्शन मूवमेंट इंडिकेटर बताता क्या है? देखो, डायरेक्शन मूवमेंट इंडिकेटर बताता है कि हाउ द स्टॉक इज मूविंग इन विच डायरेक्शन। अप है, डाउन है, वो अभी देखने से पता लगेगा। क्योंकि ये नहीं बताएगा कि अप है तो मार्केट भी अप है, डाउन है तो मार्केट भी डाउन है। हो सकता है कि अप है और मार्केट डाउन है, ये डाउन है और मार्केट अप है, तो ये उस चीज़ की डायरेक्शन देता है। तो इसको पहले मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे डालता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम से ज़्यादा अच्छा दिखेगा। राइट, ओके, या तो अभी आप देखो, द स्टॉक
the direction of this indicator is moving up, so the stock moved up. Then it went down, slowly getting down, so the stock is also getting down. Again, the direction of this is up, so the stock is going for a breakout. Now here, see here, the stock is up but the direction is down here. Did you see that? यहाँ पर तो इस कहने का मतलब ये है कि ये स्टॉक या तो आपको ये बताएगा कि अगर ये ऊपर है तो हो सकता है मार्केट नीचे है, हो सकता है ये ऊपर है तो मार्केट भी ऊपर है, तो वैसा वर्षा ही चलता रहता है। तो इसके हिसाब से देखना पड़ता है। सेकंड स्ट्रैटेजी, सबसे पहले इधर आओ, 9 की जगह आप इसको करो 50 ईएमए पे लेंगे, एक सपोर्ट बना के चलेंगे यहाँ पर, और इसको डालो 21 ईएमए पे। और एक काम करो, एडीएक्स बंद करके ना एक और इंडिकेटर में खोल लेता हूँ, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। एंड लेट्स गो फॉर अनदर ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसकी ईएमए की मैं एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा, समझाऊंगा कि ईएमए वर्क कैसे करता है। अभी आप इतना समझ लो कि ये है क्या चीज़, राइट? ओके, सो दिस इज 21। कलर दिस येलो ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा, लेट्स गो फॉर ग्रीन, डार्क ग्रीन, या राइट, गुड। लेट्स गो फॉर ब्लैक के लिए 50 का करते, 50 ब्लैक के लिए, ठीक है। अब ठीक है, अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं स्टॉक कैसा मूव कर रहा है। सो द स्टॉक वाज मूविंग गुड, ओके। सो here clearly here is a buying situation, क्यों वो भी बताता हूँ। Now see, if 9 EMA, 50 EMA and 21 EMA, if they both intersect, दोनों आपस में intersect कर जाते हैं तो clearly there is a buying situation। क्या होता है कि अभी यहाँ देखो क्या हुआ, जो 50 EMA का डाउनवर्ड सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर रहा था। सो द स्टॉक वाजंट मूविंग अप, ऊपर जाने ही नहीं दे रहा था। अभी आप ऐसा समझो कि यार मेरी हाइट अगर 6 फीट है या 5 फीट है या 4 फीट है, 4 फीट वाले बंदे को आप 5 फीट वाले पे 5 फीट की हाइट पे एक दीवार पे चढ़वा दोगे और उसको बोलोगे कि तू उछल के मार, अपना सर मार, तो क्या होगा? टकरा जाएगा ना वो। तो यही होता है कि द स्टॉक वॉज ट्राइंग टू गो अप, लेकिन यहाँ पे एक सीलिंग लगा दी थी, उसकी वजह से स्टॉक वॉजंट मूविंग अप, वो बार बार रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? द स्टॉक कंसोलिडेट किया, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ व्हाट, डोजी कैंडल्स। नाउ व्हाट आर द डोजी कैंडल्स हियर? डोजी कैंडल समझते हैं। डोजी कैंडल्स होती हैं कुछ इस टाइप की, सी एक लाइन एंड देन दिस अ प्लस साइन। इस साइन में क्या होता है कि दे शोज अ पोटेंशियल डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक टू मूव अप व्हेन दे कंसोलिडेट और व्हेन दे मूव साइडवेज। तो ये कैंडल्स क्या करती हैं? इसको स्टॉक को अप ले जाने के लिए प्रेशराइज करती हैं। यही हुआ है। जूम इन करते हैं, ओके। ये देखो, देयर इज अ लॉट ऑफ डोजी कैंडल्स, डोजी कैंडल्स, डोजी कैंडल्स, अगेन अ लॉन्ग विक कैंडल। लॉन्ग विक कैंडल क्या होता है वो भी बताता हूँ। लॉन्ग विक कैंडल में क्या होता है कि अगर दिस इज योर विक एंड हे समवेयर हियर अराउंड देयर इज वन रेडिश कैंडल बन चुका है, तो इसमें क्या होता है कि देयर इज अ क्लियर सेलिंग सिचुएशन वहां पे आ जाती है। तो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक करने के बाद सेल करना स्टार्ट कर देते हैं फॉर द इंट्राडे पर्पस। हुआ क्या कि द स्टॉक went for a sell side, it made a bottom of low 71.60, then again there was a buying situation, the stock moves up, formed few of the doji candles and consolidate, उसके बाद ऊपर चला गया, राइट। इसको भी हटाते हैं। अब इस स्टॉक में मुझे दिखा क्या? देखो, हर चीज़ ना मैं इंफॉर्मेशन लिख के रखता हूँ क्योंकि कहीं मैं भूल ना जाऊँ कुछ बताने के लिए। पहला डोजी कैंडल्स दिखा, द स्टॉक गिव्स अ ब्रेकआउट, नाउ इन्वर्टेड राइजिंग वेज, वेयर, लेट मी सी, yeah, ओके, ओके। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो मुझे इन्वर्टेड राइजिंग वेज नहीं दिख रहा, बट 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे 9, 21 और 50 EMA पे मेरे को एक
क्लियर बाइंग सिचुएशन मिली थी क्योंकि इंटरसेक्ट कर गया था। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देयर वर फ्यू हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स लाइक हेयर सेम बेस पे है। इफ आई गो बियॉन्ड दिस, हेयर आर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ओके कूल। सो लेट्स लुक फॉर द 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वहाँ कुछ दिख जाए हो सकता है। इसको बड़ा करते हैं। इसको पहले रिमूव करते हैं, ये ड्राइंग्स इरिटेटिंग है। ओके ओके हेयर, सो हेयर वॉज द इन्वर्टेड राइजिंग वेज। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट एक और तो कहीं दिखा था, ओके एक ही है इसमें, ठीक है। सो वेन एवर द स्टॉक मूव दिस इट गोज फॉर अ बाउंस, रीटेस्ट इट्स फ्लोर प्राइस। यहाँ पे उसने अपना रेजिस्टेंस, अपना सपोर्ट एक बार रीटेस्ट किया, देन द स्टॉक नेवर मूव डाउन। उसने एक क्लियर सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन पे लिया हुआ था एंड द स्टॉक मूव्स अप। हो सकता है थोड़ी चीज़ें आपको नहीं लग रही हो, नहीं समझ में आ रही, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगी। सो लेट्स गो फॉर अनदर स्टॉक, जो कि एक मुझे बहुत प्यारा लगा, इंडिया बुल्स का रियल स्टेट। नाउ द रियल स्टेट सेक्टर वैसे ही अपसाइड मूवमेंट में है। तो मैं पहले आपको इन्वर्टेड राइजिंग वेज समझा देता हूँ। देखो गूगल पे मैंने खोला हुआ है। क्या होता है कि स्टॉक मूव्स दिस 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 दिस, इट गोज बाउंस एंड देन फॉल्स, बट इतने एरिया में जब वो गिरने के बाद आता है तो इट मेक्स योर हायर हाइज। यहाँ पे ये हायर हाइज लगाता है। सो देर वॉज वन हायर हाई, ये देखो हायर हाई, देन अगेन हायर हाइज, अगेन हायर हाइज। तो कुछ इस तरीके से हायर हाइज बना बना के चलता है। सो इट गिव्स अ सिचुएशन जहाँ पे आप अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। लेट्स मूव टू अनदर स्टॉक। ओके सो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे इसमें काफ़ी सारे हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स दिखे थे, जहाँ पे स्टॉक खुद ही ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था। सो पहला सेम बेस पे एक ये है, लुक एट दिस रेड कैंडल्स, ये हेड एंड शोल्डर है, राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर। सो लेफ्ट शोल्डर में वॉज मच बिगर देन द राइट शोल्डर, द स्टॉक वेंट डाउन, गुड, ओके ओके फाइन। नाउ सी here, now here is the inverted head and shoulder pattern from the same base। inverted head and shoulder pattern में क्या होता है, see you see this inverted head and shoulder पे एक बार सेम बेस पे नीचे जाता है, अगेन बाउंसेस बैक एंड गोज फॉर अ ब्रेकआउट। तो सेम सिमिलर सिचुएशन है, पुलिश, दिस इज क्लियरली अ पुलिश व्यू। कुछ नहीं करना है इसमें, इंडिकेटर से सबसे पहले यही देखना है कि क्या पैटर्न बन रहा है, ये चीज़ देखने ही वाली है। अब यहाँ पे देखो, देखने से पता लग रहा है काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं, अभी दिखना स्टार्ट हो रही हैं। ओके इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं। ओके या राइट, यहाँ पे दिख गया। नाउ देयर इज अ क्लियर फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल ट्राइंगल। क्या होता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल, यहाँ देखते हैं। नाउ द स्टॉक कंसोलिडेटेड हेयर समवेयर हेयर and connect this trend line। see what happens in a symmetrical triangle। मैंने यहाँ भी खोला हुआ है इन्फॉर्मेशन के लिए। when the stock is making a high lower highs, one lower high, second lower high, third lower high, उसके बाद again the stock retests itself and goes upwards, lower highs lower highs lower highs, the stock moves up, this is the trend patterns। and यहाँ पे ट्रेंड रिज्यूम होता है, यहाँ पे हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। सेम हुआ है, स्टॉक यहाँ पे गया, सॉरी
ओके, स्टॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, अगेन इट गोज फॉर रीटेस्ट एंड गिव्स अ अपवर्ड ब्रेकआउट. सो वेयर वॉज माई एंट्री? माई एंट्री वॉज अराउंड समवेयर हेयर. 60.50 पे मैंने स्टॉक खरीदा था. ये स्टॉक मेरी पोर्टफोलियो में है. 500 शेयर्स इसके हैं, 500 शेयर्स EIH होटल्स के. EIH होटल्स की भी एंट्री बता देता हूँ. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड क्या था. स्टॉक का ट्रेंड अप था. ओके, सो और यहाँ पे मुझे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न मिले थे. मैं लिख देता हूँ जो जो चीज़ें मुझे देखने को मिली. ओके, राइट. यहाँ पे ये दिखा, चीज़ मिली. 921 EMA की भी है. अगर मैं यहाँ पे इंडिकेटर लगा के देख लेता हूँ, मेरे को यहाँ पे बाइंग सिचुएशन दिख रही थी. मूविंग एवरेज के हिसाब से देख लेते हैं. ओके, इनपुट दैट्स 9, गुड. इसको 21. लेट्स गो फॉर अगेन ग्रीन. और यहाँ पे 50. आप इसको 200 भी कर सकते हो. 200 का एक क्लियर सपोर्ट आ जाएगा. 200 का सपोर्ट जब आप देखोगे तो उसमें क्या होगा कि आपको स्टॉप लॉस लगाने में आसानी रहेगी, कि आप एक एस्टिमेट कर सकते हो कि द स्टॉक विल नॉट गो डाउन फ्रॉम एयर. वो इसका लास्ट रेजिस्टेंस जोन होगा, वहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कर सकता हूँ. सो दैट्स हाउ इट्स हैपन. सो यहाँ पे एक क्लियर बाइंग सिचुएशन थी. द स्टॉक गेव अ गुड ब्रेकआउट. तीनों लाइन इंटरसेक्ट किया यहाँ पर. अगेन द इंटरसेक्ट किया, द स्टॉक गोज फॉर रीटेस्टिंग. हल्का सा रीटेस्टिंग था, वो शायद सेलिंग प्रेशर की वजह से आया होगा, बट द क्लियर इंडिकेशन इट्स फॉर अ बाइंग सिचुएशन. सो यहाँ पे बाइंग हुआ है, यहाँ पे भी बाइंग हुआ है, तो बाइंग हुआ है. तो ये चीज़ें होती हैं. सिमेट्रिकल ट्रायंगल मैं आपको दिखा चुका हूँ. राइजिंग वेज मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीडियोस में भी. स्टोरी पे मैं इंस्टा पे डाला करता हूँ स्टोरी, तो वहाँ पे मैं बता देता हूँ. राइजिंग वेज में पैटर्न में नीचे स्टॉक फॉल करता है आफ्टर मेकिंग सम हायर हाइज. फिर तो स्टॉक जब कंसोलिडेट कर देता है, एक मूविंग एवरेज पे ख़त्म हो जाता है, तो वो नीचे आ जाता है. दूसरा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स देख चुके हैं हम. स्टॉक फॉल करता है, इन्वर्टेड में देख चुके हैं. तो ये दो स्मॉल कैप फंड से जो मेरी नज़र में थे, जिन पे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, तो ये इसमें थे. पोर्टफोलियो में तो नो डाउट मेरे बहुत ज़्यादा स्टॉक है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है. किस दिन वो भी दिखाऊंगा कि क्या क्या स्टॉक्स मेरी पोर्टफोलियो में है. फंडामेंटल देखना है तो आप ट्रेडिंग व्यू पे आओ, इनके देखो. द स्टॉक इज रिकमेंडेड बाय देम ऑल्सो इज ऑन अ बाइंग साइड. ओके, फंडामेंटल्स देख लो. पी रेशियो इनका अच्छा है. EPS थोड़ा चलता है, पेंडेमिक की वजह से थोड़ा कम हुआ है, कोई बात नहीं. एक अच्छा हाई बीटा शेयर है. दोनों हाई बीटा शेयर है. हाई बीटा का मतलब हाई रिस्क भी है लेकिन हाई रिवॉर्ड भी है. सो ये सिर्फ एनालिसिस है. मैं नहीं कह रहा कि इसको आप बाय करो. आप इसको खुद भी एक बार एनालाइज कर लेना, देख लेना कैसा चल रहा है ये स्टॉक. न्यूज़ पढ़ लेना. राकेश झुनझुनवाला ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है अभी इसमें, इंडिया बुल्स में, तो देख लेना. इंडियन होटल्स में किया है. होटल के शेयर अभी पीक पर है. सबको पता है कि जब लॉकडाउन ओवर होगा, सिचुएशन विल नॉट बी द सेम एज इट वॉज फॉर द पास्ट 6 मंथ्स. सबको पता है कि सिचुएशन रिवाइज होने वाली है. स्टॉक्स अब अपने 52 वीक हाई पे जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, बट दे विल गो टू देयर मार्क पोजीशन. तो वहाँ पे वो जाएंगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना हो कमेंट भी कर देना. कुछ चीज़ मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसको भी देख लेना. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.